वहां पर बाय लिया रिटेस्ट जा पर। सकता है। जी जी, वहां से रिटेस्ट पर अपने को यानी बाय रिटेस्टिंग पर का बाय व्यू हमें देखना। बाय का व्यू देखना है, ये बेक और फिर कंटिन्यू। जी जी। क्यों? क्योंकि इसके प्रीवियस में क्या था? रेजिस्टेंस। कैपिटल लेटर ए एज अ ए। रेजिस्टेंस। हाँ ए। वी इसके बाद वी बनना और चाहिए ये क्या था क्योंकि यानी हाँ, रेक्टेंगल। हाँ, और ये क्या था आपका? SNRC 1 सेटअप, जहां ए पर पेंडिंग ऑर्डर डलेगी आपकी किस पर? कैपिटल लेटर ए पर। ए पर। हम्म। और रैली बेस्ड रैली इस तरीके से देखी जाती है, आपका ऑब्जर्वेशन और आपका नॉलेज सही है सर, और आप बहुत करीब हो इस बात के कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग विजुअल भी होगी, बस इन लाइंस के अलावा नहीं। अब रैली बेस्ड ड्रॉप, कौन बता सकता है इस बात को? क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ कि लोगों लोग कई और सहारा ढूंढ रहे हैं, जो कि एक बारिश में भी बिखर सकता है। बस बारिश होती नहीं है, इसीलिए अभी समर में बारिश नहीं होती है, तो लोगों को लगता है बारिश नहीं है तब तक हम ले लेते हैं मजे। तो इसीलिए ये चीजें आपसे इंटरेक्टिव रहो, तभी यह जाके क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे और आपके शक भी दूर होंगे। यस अमित जी, रैली बेस्ड ड्रॉप कब देखना पसंद हेलो करोगे? सर। यस सर। हेलो यस सर, सर। कहिए। रैली रैली बेस्ड ड्रॉप सर, ये रिवल सर स्ट्रक्चर है सर। इसमें यस। हम वी देखते हैं सर, कैपिटल वी देखते हैं सर। कैपिटल लेटर वी, वी देखते हैं सर। जहां पर आपका इस कदर वी रहा जी सर जी। और ये सडन ब्रेक हो गया, सडन ब्रेक होता है सर। तब जाके आप लोग अप्लाई करोगे कि यहाँ पर कोई आपका एक सेटअप व फॉर्म होगा, या जी फिर यहाँ पर कोई एक सेटअप बना होगा आपका, जहां पर से जी आप इस तरीके से या इस तरीके से इंटर जी कर सर। सकते हो। जी सर यस। जी। यस, सही ओके, जवाब। थैंक यू सर। यस। ड्रॉप बेस रैली, कौन बता सकता है? राम कुमार सिंह जी। हाँ, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जहाँ बेस बना है वहाँ सर जी हमको कैपिटल ए मिलना चाहिए। यस, कैपिटल लेटर ए मिलना चाहिए। कॉन्फर्मेशन के लिए वहाँ एंगेल्फिन भी बाई होना चाहिए। यस। ठीक सर। हम्म। तो इंगल्फिंग जो बाय के बाद क्या देखोगे आप? कैपिटल ए के स्विंग पर जो है, जब आएगा तब हम वहाँ से ट्रेड लेंगे। कुछ इस कदर। जी। ओके। यस। अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया था, आपको पहले अलर्टनेस वार्निंग क्या दी थी, इस बात पर। कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एसएमसी को और प्राइस एक्शन को कभी भी कंपेयर मत करिए, ना कि उसको कोई नया मॉड्यूल बनाओगे या कुछ नया इन्वेंशन करोगे या कुछ नई चीज ऑब्जर्वेशन के अंडर आएगी और वो अप्लाई होगी। क्योंकि ऐसी कोई चीज भी आपको अप्लाई करनी होती है, तब फर्स्ट पार्ट आता है आपका एम। कोई भी चीज को ऑब्जर्व करना है ना, या फिर किसी भी चीज को मिक्सअप करना है, तो पहले आता है आपका एम। एम क्या है आपका? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में है और इसी कंफ्यूजन का फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। इसीलिए मुझे ये बात बतानी पड़ रही है, क्योंकि इस चीज का गलत फायदा ना उठाया जाए चंद चीजों के लिए, या फिर अपना, कहते हैं ना लोग, पॉपुलैरिटी या किसी चीज के लिए बहुत फेमस होना चाहते हैं, बट फेमस अगर गलत काम के लिए किया जाए तो वो पेपर में छप के आएगा जरूर जल्दी, पर वो इंसान खत्म भी होगा उतनी ही जल्दी। और यही पेपर में आने के लिए आपको टाइम लगेगा, बट वो नाम और काम लाइफ लॉन्ग रहेगा। इसलिए आपका एम शुड बी स्ट्रॉन्गर देन योर कैरेक्टर, देन योर बिलीव्स।
देन विथ योर इथिक्स, आपकी तीनों भी चीजें सही होनी चाहिए आप जो बना रहे हो एम। अब एसएमसी प्लस प्राइस एक्शन, कोई भी कहेगा कि मैं एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, मैं एज अ एसएमसी ट्रेडर हूं, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन करने वाला ट्रेडर खुद को एसएनडी कहलाता है। और एसएनडी अगर कहलाता है तो उसे इनकी बैक टेस्टिंग जरूरी है कॉम्बिनेशंस की, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट होता है वो रिजल्ट्स तक कब तक आता है, कंक्लूजन पे क्यों आता है, रिजल्ट्स पे कब आता है, जब उसका एम क्लियर हो। ये है मेरा एम कि एसएमसी विद प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी मुझे वर्कआउट करनी है और उस पे मुझे फोकस करना है, ना कि इसकी आधी उठाई उसकी आधी उठाई फिर अपना कुछ बना के मैंने कुछ नया बना मेंशन है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हर चीज को नीड्स प्रॉपर इवेल्युएशन, प्रॉपर कैलकुलेशन विद द ऑब्जर्वेशन। फिर आता है आपका कंक्लूजन कि राइट है या रॉन्ग है विद द बैक टेस्टिंग, और उसके बाद आता है फिर आपका रिजल्ट कि आपकी ये स्ट्रेटेजी वर्कआउट है या बस आपके मुताबिक कि आप मानते हो इसलिए सही है। और आपको बताया है पहले कि चार्ट पर जो भी देखते हो वो आपके बिलीफ से बहुत कुछ बड़ा है। आपको क्या दिख रहा है, इसकी मार्केट में 2 कौड़ी की औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने बिलीफ पर वो चार्ट को चलने की बात कर रहे हो, और ये चार्ट कभी भी किसी से भी नहीं चल सका है। ये सब कुछ चलता है जो प्राइस प्रिंट कर रहा है उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उसको ऑब्जर्वेशन करने वाला बंदा चाहिए तभी जाके, नहीं तो यहां से आधा उठाया यहां से आधा उठाया, अरे कुछ तो नया बन रहा है, तो ये नया लोगों को पता नहीं, तो ये मैं लोगों को नया बताऊंगा। ये कुछ नया नहीं है। फिर इसको आप कह सकते हैं ये मेल, ये फीमेल, और आप लोगों को इसके बीच वाला पता है क्या बनेगा प्रोडक्ट। इन दोनों के अगर ये दोनों भी पार्ट बस एक ही बंदे में है और वो पृथ्वी का या विश्व का विनाशक है। ये आपको भी पता है कौन है, महादेव जी। बस महादेव जी के पास ही ऐसी कला है और ऐसी विद्या है जिनके बिहाफ पर महादेव जी के शरीर में दोनों भी प्रक्रियाएं एट अ टाइम भी होती है और इनको वो हैंडल भी करते हैं। तो जो भी आप प्रक्रिया या जो भी स्ट्रेटजीज बना रहे हो वो अपने तक सीमित रखिए जब तक आपकी बैक टेस्टिंग विथ फ्रंट टेस्टिंग विथ प्रॉपर एग्जीक्यूशन सफल नहीं होता, तब तक आपका ढिंडोरा पीटने का कोई भी अच्छा मकसद नहीं है। आपकी बैक टेस्टिंग हो गई है, सही बात है, ठीक है, स्ट्रेटेजी बना ली, सही बात है। आपकी फ्रंट टेस्टिंग नहीं हुई, बस बैक टेस्टिंग के भरोसे आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हो, तो वो गलत होगा। जो भी कुछ है ना, पहले बैक टेस्टिंग फिर फ्रंट टेस्टिंग, भले उसका एग्जीक्यूशन ना हो, बट यू हैव इवॉल्व समथिंग, you have developed something on your own observation, not a rented talent or a rented knowledge which you have just brought from your money that any other person don't have at that time। इसीलिए जो कुछ है बैक टेस्टिंग और फ्रंट टेस्टिंग, ये अगर आपने की है तभी जाके आगे एग्जीक्यूट करवाइए, उससे पहले ढिंडोरा मत पीटिए। मियाँ राजी नहीं है, बीवी भी राजी नहीं है, और आप शादी की पत्रिका छाप के बैठे हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि मैं बहुत सारा देख रहा हूँ, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छे इथिक्स से है या बुरे इथिक्स से। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये दोनों चीजों का जो भी कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कर रहा है या कर रहे हैं, मल्टीपल पीपल्स होंगे, ऐसे नहीं मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दिखता है, एसएमसी में दिखता है कि मुझे बस, जैसे अर्जुन को चाहिए क्या था, मछली की आंख चाहिए थी, बस इस मछली की आंख ही मुझे दिखनी है, उस पे मुझे एम करना है, ऐसा अर्जुन मुझे बनना है, और ये मुझे एसएमसी में दिखता है। अब ये एसएमसी में दिखता है तो वो अर्जुन को पढ़ाने वाला
अर्जुन को विद्या प्राप्त करवाने वाला उसका गुरु है, जो प्राइस एक्शन बेस, ये काम नहीं, बस यही काम का है, या फिर ये भी काम का नहीं है, ये काम का है। ये जज करने के लिए हमने बैठे हैं। ये हमारे प्रैक्टिस और हमारे रिजल्ट्स बताएंगे कि ये वर्किंग है या नहीं है, या मेरी प्राइस का रीडिंग सही है या गलत है। सो इन दोनों को जो भी पढ़ रहे हो ना, दोनों को अलग अलग पार्ट है। पहले दोनों को अलग अलग तरीके से अच्छे से पढ़िए, या कि ये कोर्स कर लिया तो इसका मुझे आ गया, ये कोर्स कर लिया इसका मुझे आ गया। कोर्स करने से कोई बादशाह नहीं होता। पहलवानी अखाड़े में सिखाने से नहीं होती, जब अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं तब जाके टैक्टिक्स आते हैं सामने ओपोनेंट वाले को कैसे पछाड़ना है। तो इस बात का फोकस रखिए। प्राइस एक्शन भी पढ़ रहे हो ना, जब तक आपकी अपनी प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना, आपको भले गाइड कोई भी करे, भगवान भी आके करे, तो भी आपकी प्रैक्टिस ही आपको बनाने वाली है। कोई बताने वाला नहीं आएगा, बताएगा नहीं कि आपको ये डायरेक्शन में करना है, वो डायरेक्शन में करना है। और एसएमसी भी अगर आपको आनी है अच्छे से, तो आपको एसएमसी के पहले इथिक्स समझने हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, कौन बता सकता है? एसएमसी और प्राइस एक्शन में माइनर विच कॉजेज द मेजर इम्पैक्ट, क्या है डिफरेंस? क्योंकि आज का और कल का हमारा लास्ट सेशन है बेसिक बैच का, तो ये क्लियरिटी आपको ऑलमोस्ट मैंने 80% बेसिक बैच का दे चुका हूँ। बस अभी दो जो चैप्टर्स बचे हैं, उसमें से एक कोर प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है और आगे का एक है। इसीलिए आपको ये क्लियरिटी रखो तो एडवांस की बैच में एंटर करना, वरना में जो अधूरे क्वेश्चन है, जो बेसिक्स में क्लियर नहीं किए बंदों ने, वो आगे नहीं लेने वाला। ना ही आगे फॉरवर्ड करूंगा, ना ही आपका ऑब्जर्वेशन सामने लूंगा भी कि मुझे ये दिखता है सर, ये सही है क्या। ये जज करने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। जो दिखाया हूँ उसकी प्रैक्टिस की है नहीं की है, तो फिर आपका ऑब्जर्वेशन अपने पास रखिए, या फिर आपका नॉलेज अपने पास रखिए, क्योंकि आपने बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। और ये बात मेरे कानों तक भी आई है कि ऐसी ऐसी फॉल्स पब्लिसिटी है कि एसएमसी 2016 से पढ़ रहे हैं लोग। 2016 से बंदों को पता है एसएमसी कब कब आई है कब नहीं है, बट उससे पहले मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये मेरे गुरुजी का, जिन्होंने उद्धार किया है, उनके लिए ये चीज कि मिस्टर खान सर, उनका उद्धार किया है। मेरी और हिमांशु सर जी की बात भी हुई कि हमारा नाम लेने तक ठीक था, गुरु तक क्यों गए? गुरु तक जाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। आपको अपनी खुद की लाल करवानी है ना, खुद की लाल करवाइए, पीली करवाइए, कोई बात नहीं। बट हमारे कंधे कंधे पर पैर रख के आगे नहीं जाना है, ना ये हमारे सर पे पैर रख के। कंधे से कंधा मिलाना चाहते हो ना, जान भी दे देंगे, लेकिन गुरु की अवहेलना करोगे ना, तो कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। तो नॉलेज के मामले में सीधी बात कह रहा हूं, जो भी है जो ऐसी हरकतें करता है, बी अवेयर। कर्मा इंस्टेंटली हिट्स बैक, और कर्मा ऐसे नहीं छोड़ते हैं। जो भी है वो भी निकाल के छोड़ते हैं बदन पे जो भी है। इसीलिए ये 2016 से जो कहने वाले हैं कि मुझे एसएमसी 2016 से पता है, ये सबसे बड़े फर्जी लोग हैं, सबसे बड़े फर्जी लोग। सीधा फर्जी कहता हूं मैं इनको। अरे जो कि बंदा है ही नहीं। मेरा जन्म हुआ 1913 में, समझ लीजिए, और बंदा मैंने मुझे बोल रहा है भाई तुझे मैंने 1900 में देखा था। ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक भी नहीं है, फैक्ट भी नहीं है। मैं पैदा ही 1913 में हुआ, तो 1900 में कैसे दिखूंगा मैं तुझे? अब बता, पुनर्जन्म में दिख रहा हूँ? क्या बात करते हैं, क्या करते हैं? अवहेलना करना तो किसकी करना, बंदे बंदों की करो ना मस्करी। कौन नहीं कहता, गुरुओं की। और क्या गुरुओं को आपने अपने कोर्सेज की फीस दी तो खरीद लिया क्या जगह पर? 15,000 16,000 देके आपने गुरु को भी खरीद लिया? ये क्या बात हुई? और जिस किसी ने भी इस नाम से अपना लाल करने की कोशिश की है ना, बी अवेयर। आज के बाद कभी साथ भी नहीं मिलेगा ना, कभी हाथ भी दिखेगा। कुछ भी बातें करते हैं। तो आप सबको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो बताता हूँ, 2016 में कोई भी एसएमसी नहीं थी।
2016 में या 2000 से लेके आईसीटी ही थी, इनर सर्कल ट्रेडिंग। अब मैं हिमांशु सर का थोड़ा प्रोटेक्टिवनेस लूंगा, क्योंकि हिमांशु सर और मैं मिस्टर खान सर के स्टूडेंट्स है, और उनकी विद्या हमें प्राप्त हुई, इसीलिए आज हम इस मुकाम पर है, और हम उनकी इज्जत करते हैं, ना कि उन्हीं के पीठ पीछे खंजर लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे नियत में नहीं आता है। और ये नियत जिसकी साफ नहीं ना, वो कितना भी आपको बोले कि मैं आपको इतना बताऊंगा, मैं आपको उतना बताऊंगा, मुझे इससे भी ज्यादा आता है, इनसे भी ज्यादा आता है, इनसे भी ज्यादा आता है, तो 2016 में एसएमसी थी, तो 2023 तक क्यों रुके वैलिड पुल बैक आइडेंटिफाई करने में, क्यों रुके इंड्यूसमेंट मार्क करने में, क्यों रुके सेशन लिक्विडिटी को? सेशन लिक्विडिटी का स भी और एसएमसी का स भी आप तक पहुंचाया है हिमांशु सर जी ने, और आप उन्हीं को, वाह भाई, बड़ी अच्छी गुरु दक्षिणा दे रहे हो। गलत बात है ये, और ऐसा गलत करने वालों सही से रहो, नहीं तो आगे से चल के बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको भी पता है आपने क्या साइन किया है, और अगर वो देने की नियत रखते हो तो फिर आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं हमें। सो कौन बताएगा, एसएमसी और प्राइस एक्शन में एक माइन्यूट डिफरेंस है जो कि ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करता है इन दोनों प्रोसेसेस को। यस, राम कुमार सिंह जी। जी सर। यस सर, बताइए। एसएमसी में सर बिग को लेके चलते हैं और प्राइस सेक्शन में बड़ी को लेके चलते हैं। Yes, this is a minute difference between the SMC and price action, that प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक के हाई लोज पे मैटर करती है प्राइस की मूव, जिसको कंसीडर करते हैं इन द प्रोसेस हाई एंड लो। इन चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये है एसएमसी का पार्ट, जो प्रोसेस बेस्ड है हाई एंड लो के ऊपर। अब आती है प्राइस एक्शन बेस्ड। प्राइस एक्शन बेस्ड क्या है? आपका ओपन, हाई, लो, क्लोज, इन सारों को आपको अहमियत देनी पड़ती है, भले वो इनसाइडेड रहने दो, क्योंकि हर एक पॉइंट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ओपनिंग ऑफ द कैंडल्स, आपको पता हो गया डिफरेंस कि ओपनिंग ऑफ द कैंडल्स का इंपॉर्टेंस क्या है इंगल्फिंग में, कि वहीं से आपको क्या मिलता है, बाइंग जोन का स्टार्ट पॉइंट। हाई, हाई से क्या मिलता है, जैसे आपकी बियरिश इंगल्फिंग हो गई, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये इसकी वीक है, और ये इसकी वीक है। तो क्या देखते हैं हम लोग, हाई का इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये प्रीवियस जो हाई होता है वो आपका फेनोमेनॉन क्रिएट करता है, जो आपको देता क्या है, इंगल्फिंग, आपका जोन, जिसमें अगर एसएमसी में जाओ तो एसएमसी में यहाँ पर ये कैंडल मिटिगेट होगी, इसके नीचे वाली भी मिटिगेट होगी, बस ये वाली कैंडल जो बचेगी उसी में इम्बैलेंस रहेगा। तो जिसको ये दोनों चीजें भी अच्छे से समझ आ रही है ना, कि प्राइस एक्शन में ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों ली, ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक क्यों ली, और ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक भी हिमांशु सर जी ने ही पढ़ाई है, किसी ने इजाद नहीं की है कि मुझे इनसे भी कुछ अलग आता है। जो वीडियो कोर्स दिया है वही है, और उससे भी अगर ज्यादा कुछ आता है तो आगे रखने वाली बात है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ऑब्जर्वेशन से आता है, मैं मानता हूँ ऑब्जर्वेशन से ही आएगा ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक वाला, और वो आप तक हिमांशु सर जी ने पढ़ाया भी है, बताया भी है। बस इसी को कुछ नया बता के आप करोगे लोगों को अट्रैक्ट, कि सर, सर जी लव यू, आप तो मुझे बहुत अच्छा गाइड कर रहे हो, ऐसा वैसा। तो गाइड कर रहे हो ना, अच्छी बात है, लेकिन सही डायरेक्शन में गाइड करिए। कुछ अपनी ही लाल करवाने के लिए कुछ भी बता के लोगों का अटेंशन लेके, ये गलत बात है। कंधे से कंधा मिला के चलिए, सर पर पाव रख के कुचल कर आगे बढ़ना कोई बढ़त नहीं होती। सो ये ओपन, हाई, लो, क्लोज ये भी मैटर करते हैं। लो भी मैटर करता है इंगल्फिंग बाय की वजह, हाई मैटर करता है इंगल्फिंग सेल की जगह, क्लोज मैटर करता है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जहां पर प्राइस को स्टक किया जाता है जब इंगल्फिंग सेल या इंगल्फिंग बाय फॉर्म होता है। ठीक है,
सो अब आते हम लोग यहाँ पर, कि जो भी मैंने आज आपको इतना प्रवचन क्यों दिया, क्योंकि मेरे कानों तक ऐसी ऐसी चीजें सुनाई दी कि जो चीजों का मैं यकीन भी नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे बारे में हो गई एक चीज कि बाबा विजय सर जो पढ़ाते हैं उससे मुझे क्या दिखता है, मुझे वो मछली का आंख नहीं दिखती है। मुझे तो उनके इसमें अब क्या दिखता है, वो सारे झाड़ पेड़ दिखते हैं, लेकिन मुझे बस इतना ही देखना है कि बस मुझे मछली की आंख ही दिखे। ऐसी प्रोसेस फ्लो सर एसएमसी है। अरे ठीक है ना बाबा, एसएमसी है, बट एसएमसी डिराइव्ड कहाँ से हुई है? प्राइस एक्शन से ना। अब प्राइस एक्शन में जब आपको ट्रेड नहीं मिलता, एसएमसी में जब ट्रेड नहीं मिलता है, आते हो ना प्राइस एक्शन पे, तो वही बात होती है। अब ऐसा नहीं कहूंगा मैं गलत लैंग्वेज में कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। दोनों भी भाई ही है, दोनों भी भाई बन के चलो। अगर दोनों भी पार्शलिटी करोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो रह लिए फिर आप भी पॉलिटिशियन ही हो, सोफिस्टिकेटेड अनपढ़। ठीक है, सो ये बात आती है रैली बेस रैली, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो आज हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। बाकी आपके सामने ये क्यों रखा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने ग्रुप भी छोड़ दिया। मुझे देना ही नहीं किसी को आंसर, अगर कोई इतना ये खुद की लाल करवाने के लिए बैठा भी है तो बस गलत ना ये करे बस। कोई हिंदू मुस्लिम करते बैठा ना वहां पर तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या ये सिख ईसाई करते बैठा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर मेरी ही लाल है आपकी पीली है, ऐसा कोई करते बैठा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और जब से अच्छा नहीं लगा तब से मैंने वो ग्रुप को लेफ्ट भी कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी और हिमांशु सर ने दोनों ने भी लेफ्ट कर दिया है। अब जिस पे भरोसा करना है, जिस भगवान के करना है, जो हिंदू वो बन के कृष्ण बुलाता है, या मुस्लिम बन के अल्लाह बुलाता है, या क्रिश्चियन बन के यीशु बुलाता है, या बुलवाएगा आपसे, वो बुलवाओ। लेकिन हमारी नीति में नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष है। नॉलेज सबका है, सरस्वती जी अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्वरूप में है, बट वो सरस्वती जी ही है। उसको डिफरेंशिएट मत करिए इंडिविजुअल्स पे। ओके, और अब से और आगे से भी मैं इसी बात को कहूंगा कि एसएमसी और प्राइस एक्शन को कंबाइन करने के लिए आप में अगर हिम्मत है तो एसएमसी अलग से पढ़िए, प्राइस एक्शन अलग से पढ़िए, और जो भी आप कुछ बिल्डअप कर रहे हो उस बिल्डअप का प्रूफ दीजिए कि ये स्ट्रेटेजी मैंने बैक टेस्ट की है, फ्रंट टेस्ट की है, एग्जीक्यूशन पे मुझे ये रिजल्ट मिला है। इसके एक दो एग्जांपल से नहीं होता है, इसके 100 एग्जांपल चाहिए, तब जाके आपके 1:100 में कितना रेशियो बनता है, उस रेशियो पे क्रिएट होता है कि आपकी सक्सेसिबिलिटी कितनी है उस चीज की या उस कॉम्बिनेशन की। क्योंकि यूं ही साइंटिस्ट फेल नहीं होते सालों साल, 4 साल बाद उनको सक्सेस मिलती है पीएचडी में भी। ये कॉम्बिनेशन को एलर्जेटिक भी होते हैं, न्यूसेंस भी होते हैं, कुछ प्रॉफिटेबल भी होते हैं, कुछ चीजें वेल एंड गुड भी होती है। तो डिफरेंशिएट करके फिर सामने एग्जीक्यूट करिए। ओके, सो रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड रैली, इनमें से पहली बात तो आपको ये चीजें याद नहीं रह रही ना लाइन वाइज, तो इनको अलग कीजिए। अलग कैसे करोगे? रैली बेस्ड रैली क्या है? रैली बेस रैली क्या दिख रहा है प्राइस का? इम्पल्सिव मूव, साइडवेज मूव, इम्पल्सिव मूव। तो ये क्या है आपका? ये आपका बेस फॉर्मेशन। अब ये बेस फॉर्मेशन क्या होगा आपका मार्केट साइकिल का? ये मार्केट साइकिल का आपका क्या है? रीएक्यूमुलेशन, या फिर इसे, इसमें अब एक ही बेस दिख रहा है इसलिए आप इसको एक्यूमुलेशन भी कह सकते हो, लेकिन प्राइस ने यहां से कई रिवर्सल लिया है। तो यहां पर क्या है आपका? ड्रॉप, देखेंगे यहाँ पर, देखिए ड्रॉप बेस रैली, रिवर्सल हुआ, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली। अब आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप कब आ सकता है? जब आपका कोई सप्लाई मीटअप हो आगे, यहाँ पर कहीं सप्लाई समझ लीजिए। अब रैली बेस ड्रॉप कब आएगा? यहाँ पर कहीं, किस तरीके से? माइन्यूट में, कि प्राइस कुछ इस कदर गई, यहाँ पर बेस फॉर्म किया, और बेस फॉर्म करने के बाद ड्रॉप दिया। अब ड्रॉप देने के बाद तुरंत प्राइस ने क्या किया? एक्यूमुलेट किया, और फिर इसे रीबाउंस दिया, इसके पास रिजेक्शन लिया इस बेस पे, और फिर
ब्रेक कर दिया इस रेजिस्टेंस को। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स कौन से दिख रहे हैं आपको? ड्रॉप बेस रैली, अगेन रैली बेस रैली, सर ये बेस रैली बेस रैली। क्या हुआ? दोनों ने अलाइन किया ना एक दूसरे को, ये जोन ने इस जोन को अलाइन किया और इसी जोन से प्राइस अप गई। अब ड्रॉप बेस ड्रॉप कब आएगा? जब आप प्योरली अपने सप्लाई एरिया के पास वेट करोगे। ये आपका सप्लाई एरिया, ये आपका सप्लाई एरिया और ये आपका डिमांड एरिया जहां से प्राइस बाउंस बैक हुई है। ठीक है, सो ये जो कंटिन्यूएशन रिवर्सल चलते रहेगा कहां तक? डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड। तो आपको देखना क्या है कि प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर्स को कहाँ मोल्ड करना है, कहाँ ढालना है उसे? डायरेक्शन में। किसमें? डायरेक्शन में। अगर आपकी डायरेक्शन डिमांड से क्या रहेगी? बाय की, तो आपको क्या देखना है? जहां जहां रैली बेस रैली हो रही है, जैसे यहाँ पर रैली बेस, यहाँ पर क्या है? डिमांड से प्राइस अप हुई है, तो यहाँ पर प्राइस आई, यहाँ पर प्राइस आने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रूटली ब्रेक किया। इस ब्रूटली ब्रेक में मतलब रैपिड ब्रेक में प्राइस ने क्या किया? नीचे कंसोलिडेशन किया है और फिर ब्रेकआउट दिया है, और इस ब्रेकआउट ने क्या किया? इस शार्प कैपिटल लेटर ए को ब्रेक कर दिया। तो उस ब्रेक करने वाला जो डिमांड एरिया है, उस डिमांड एरिया पे आप लोग क्या देखोगे? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन अलाइन करोगे आपके स्ट्रक्चर्स को। भले आपको ये स्ट्रक्चर्स में इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग बाय, इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग बाय, लेकिन आपको अगर डायरेक्शन में हो तो क्या देखना है? इंगल्फिंग बाय ही देखना है। और अगर इंगल्फिंग बाय यहाँ पर बनता है तो हमें देखना है, फिर हमें रिटेस्ट पर इंगल्फिंग बाय कब मिलेगा? अगेन जोन कौन सा बनेगा? जहां पर इंगल्फिंग सेल फेल हुई है। अब यहाँ पर इंगल्फिंग सेल फेल कहां पर हुई है? यहाँ पर इंगल्फिंग सेल फेल हुई है आपकी इस जोन में। इस जोन को हम लोग ब्लैक कलर मार्क करेंगे। यहाँ पर आपका इंगल्फिंग सेल फेल हुआ है यहाँ पर, फिर प्राइस यहाँ पर आई है, यहाँ पर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लिया। अभी समझ लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर जाके जब क्लोजिंग दी, तो इस क्लोजिंग के बाद फिर आपको देखना क्या होता है? इस क्लोजिंग के बाद आपको देखना क्या होता है? इंगल्फिंग बाय, कि यहाँ पर कहीं इंगल्फिंग बाय फॉर्म हुआ है क्या? यहाँ पर अगर इंगल्फिंग बाय फॉर्म हुआ है तो यहाँ पर एक वीक आएगी जो यहाँ पर टेस्ट करके जाएगी। इधर शूट करने से पहले यहाँ पर एक वीक आएगी जो इसको टेस्ट करेगी, लेकिन क्लोजिंग ऊपर देगी। लेकिन क्लोजिंग क्या करेगी? ऊपर देगी, और इस क्लोजिंग में आपको नेक्स्ट लेवल पे वो प्राइस खिलाएगी। मतलब यहाँ पर क्या करेगी? इस रेजिस्टेंस को ब्रेक देने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद, फिर प्राइस क्या करेगी? यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी। किसके लिए कंसोलिडेट करेगी? क्योंकि ये जो रैली बेस ड्रॉप है, ये क्या है? ये एक सप्लाई है फॉर द ब्रेकेज ऑफ दिस, ब्रेकेज ऑफ व्हाट? दिस लो, अगेन दिस लो। 3 लो यहाँ पर टूटे गए हैं। अब यहाँ पर मैं मेजर माइनर का बता रहा हूँ क्या कुछ? तो बिल्कुल भी साइंटिस्ट मत बनिए कि यहाँ पर एसएमसी को अप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के प्रोसीजर लॉ है।